2 से 4 एमसीक्यू हर एक साल बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण से पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए आज जो हम लोग द्विघात समीकरण से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, और अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा, तो इस अध्याय से कोई भी एमसीक्यू अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। इससे पहले हमने हर एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू पहले अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आगे हम ऐसे ही एमसीक्यू लाते रहेंगे। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करिए, ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी विषय में, किसी भी बारे में अगर आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण समझते हैं क्या होता है। देखिए बच्चा, द्विघात समीकरण जो भी चीज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो होना चाहिए बच्चा। इस भी फॉर्म पे होगा ax² प्लस bx प्लस c, स्क्वायर का टर्म होना ही होना चाहिए, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ये वाला टर्म होना ही होना चाहिए। अगर इस फॉर्म पे कोई भी है बच्चा, वो द्विघात समीकरण है। बस कहानी खत्म। a क्या है, b क्या, c है। अच्छा, b और c 0 हो सकता है, लेकिन ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। a b c क्या है, तो a b c कुछ नहीं है, वास्तविक संख्या है, यानी कि a b c के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या रखी जा सकती है। अब चलिए बच्चा, कर निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, देख लीजिए। x² वाला टर्म किस में आना चाहिए, मैक्सिमम टर्म, x² से बड़ा नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चा, यहां पे आपका x² वाला टर्म आ रहा है, तो द्विघात समीकरण ये हो गया। आप कहिएगा भैया इसमें भी तो आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं इस x को x से गुना करूं तो यहां पे आ जाएगा x² और इधर भी है x²। अगर मैं इस x² को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये इसको काट देंगे, तो ये x² का टर्म नहीं बचा। यहां पे अगर मैं करूंगा एलसीएम तो यहां पे x4 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो x² का मिनिमम टर्म यहां है, यहां पे तो पावर 1 है, समझे बच्चा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x4 आ जाएगा, तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का घात। देखिए बच्चा, द्विघात नाम ही है द्विघात, तो कितना है घात बच्चा, 2 होगा घात, तो भैया 2। चलिए बाबू, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो भैया नहीं होने के लिए क्या, x² के अलावा कुछ भी हो जाए वो नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चा, अगर मैं इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ू तो एक क्यू आएगा, यानी कि x का क्यू आ जाएगा, और यहां भी x को x² से करूंगा तो x क्यू आ जाएगा, x क्यू कट गया, यानी कि ये द्विघात के आसपास है। चलिए इसमें करूंगा तो x² आ जाएगा और ये भी 2x आ जाएगा, यानी कि x² का टर्म इस दोनों में भी है। अगर मैं इसको करूं x से तो ये x² का टर्म आ जाएगा, यानी कि x² का टर्म रहेगा, इसके अलावा कोई टर्म नहीं रहेगा, तो ये भी रहेगा। यहां पे ध्यान से देखिए बच्चा, इस वाले ऑप्शन में तो x² को अगर मैं एलसीएम करूंगा बच्चा 1/x² के साथ, तो ये एलसीएम में हो जाएगा बच्चा x², एक को x² से गुना कर दिए तो इसको इससे कर दिए, तो x4 + 1। तो ध्यान से देखिए, x4 का एक नया टर्म आ गया, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि x² का से बड़ा टर्म x4 आ गया। मिनिमम x² होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यहां पे देख लीजिए कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो बच्चा मुझे तो ये दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, ये xq है तो द्विघात नहीं है। यहां पे देखिए बच्चा, अगर मैं इसको तोड़ू x² आएगा और इस x² को इधर ले जाऊंगा तो ये कट जाएगा। ठीक है बच्चा, इसी तरीके से ध्यान से देखिए, ये जो है बच्चा द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया बच्चा, ऑप्शन बी भी इसका सही जवाब नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अब कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो x है ना बच्चा, x पे देखिए रूट लगा है, x पे हमेशा पावर होगा बच्चा, तो ध्यान रखेंगे प्राकृत संख्या होगा। क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। x रूट को हम बोलते हैं x/1/2। ठीक है बच्चा, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी देखिए। अगर ऑप्शन सी देखेंगे, इधर 3x² है, इधर सिर्फ x है, तो x का अगर स्क्वायर तोड़ेंगे आप a - b के होल स्क्वायर पे, तो x² बचेगा, और x² को इधर लाएंगे तो इधर 3 है, इधर 1 है, घट उठ के x² आपका बचेगा ही बचेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है बच्चा, चलिए द्विघात समीकरण में x का मान। अब देखिए बच्चा, होता क्या है, जब भी हम ax² प्लस bx प्लस c निकालते हैं इक्वल टू 0, तो इसमें हम सबसे पहले d निकालते हैं। d को बोलते हैं बच्चा विवेचक। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, तो d बराबर फॉर्मूला है b² - 4ac। तो फिर x बराबर एक फॉर्मूला लगता है बच्चा -b + √d/2a।
सेम फॉर्मूला यहां पे ले लीजिए, माइनस बी प्लस की जगह बस माइनस ले लीजिए, रूट डी बटा 2 है, कहानी खत्म। क्योंकि द्विघात समीकरण में x के दो वैल्यू निकलते हैं, एक वैल्यू यहां से निकलेगा और एक वैल्यू यहां से। इसी को कंबाइंड में हम क्या करते हैं बच्चा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख देते हैं, 2a लिख देते हैं, बस हो गया। अब इसी को हम तो माइनस बी प्लस माइनस रहता है रूट डी, तो डी का जो वैल्यू है हम ये डाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। देख लीजिए ये ऑप्शन कहां पे है आपका, तो ये ऑप्शन अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑप्शन सी में नजर आएगा। ठीक है बच्चा, चलिए x माइनस वाई बराबर 6, इतने बराबर तो एक्स वाई का मान, बहुत ही आसान है, ये सब तो 9th क्लास में ही आपने उड़ा दिया होगा। चलिए नहीं उड़ाया फिर भी देखते चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। बच्चा यहाँ पे x माइनस वाई है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है बच्चा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताओ x माइनस वाई दिया है तो हमको ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यहां पे डालिए, तो x प्लस वाई है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस सॉरी यहां पे माइनस रहेगा तो यहां प्लस 2xy बराबर 30। x माइनस वाई का मान है 6 का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 30, तो ये हो गया बच्चा 36। इस 36 को इधर फेंक दीजिए तो 2xy बराबर कितना हो गया 30 माइनस 36, तो ये हो गया बाबू माइनस 6 और ये हो गया 2xy, तो 2 से गया तो माइनस 3, तो xy बराबर कितना हो गया बच्चा माइनस 3। लीजिए बस फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन था ये, तो माइनस 3। अगला क्वेश्चन के मूल क्या है, बस हमने आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका मूल कैसे निकलता है, x बराबर बताए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a करवाया। याद कीजिए, आप कहिएगा नहीं याद है भैया तो लीजिए, नहीं यहां पे करवाया था ना, 2 होता है, इसको दोनों को साथ लिख देते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से और कैसे लिखते हैं, इसी को डिटेल से क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस डी को लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है बच्चा, ऐसे लिखते हैं। आइए भाई क्वेश्चन है ये आपका, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ध्यान से देखिए, ए के जगह पर क्या है बच्चा p, तो ए के जगह पे डाल दीजिए भैया सबसे पहले, यहां से ले ले ये वाला, तो 2p। ठीक है बच्चा, देखिए तो 2p कहां है, हर जगह नीचे 2p है, हटाइए भाई। b के जगह माइनस, b के जगह ध्यान से देखिए क्या है, b के प्लस b के जगह माइनस q, तो यहां पे डाल दीजिए माइनस q। ठीक है बच्चा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर है बच्चा प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह हो गया भैया माइनस q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4, ए के जगह पे ध्यान से देखिए, ए के जगह है p और सी के जगह हो गया बच्चा r। देखिए ना, सी के जगह हो गया r, लीजिए हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस q प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर माइनस 4pr बट्टा 2p। इस तरह से कर लेंगे, तो देखिए बच्चा माइनस माइनस q प्लस q स्क्वायर माइनस 4p, ये आंसर है इसका सही जवाब, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है बच्चा, जहां भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, x बराबर माइनस 1 दोनों समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो p जोड़ q का मान, देखिए बच्चा सिंपल है, इस दोनों का उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0, और ये है बच्चा क्या qx स्क्वायर माइनस qx, ये नॉन ही है बच्चा q है, प्लस 4 इक्वल टू 0। इस दोनों का जो है ना ये हल है, उभयनिष्ठ मूल है। मूल का मतलब होता है, देखिए द्विघात बहुपद में हम शून्यक बोल देते हैं सॉल्यूशन को, x के मान को, और द्विघात समीकरण में हम मूल बोलते हैं। तो जब भी मूल होता है तो मूल इसमें जाएगा ना बच्चा, तो ये इस पे पार्टिसिपेट मतलब 0 कर लेगा बस। तो ये बोला -1 है, तो भाई -1 इसमें डाल दो, और इसमें भी -1 डाल दो। इसमें -1 डालेंगे तो कितना होगा, 3 गुने -1 प्लस p बराबर 0। ध्यान से देखिए, ये हो गया बच्चा -1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया, प्लस -3 प्लस p इक्वल टू 0। तो इधर हो गया बच्चा आपका -1, अब -1 इधर जाएगा तो p प्लस 1, क्योंकि 2 और -3 कितना होगा -1। अब -1 को इधर ले जाएंगे, +1 इधर देखिए, q -1 सॉरी माइनस q -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चा q -1 का स्क्वायर 1, तो ये q से होगा q, इधर हो गया बच्चा माइनस माइनस प्लस q, 4 को इधर ले जाइए -4, तो 2q बराबर कितना हो गया -4, तो q से कितना हो गया 2, तो q बराबर हो गया बाबू -2। लीजिए अब p और q निकालना है, तो p प्लस q, p का मान हो गया 1
प्लस क्यू का मान हो गया -2, तो ये हो गया बच्चा 1 - 2 बराबर -1। तो आंसर हो गया बच्चा -1। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए किस एग्जाम में आया है, 2024। आसान क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग। फिर से अगर आपने द्विघात बहुपद पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि भैया ने बताया था ax² + bx + c जब भी होता है तो इसका दो सॉल्यूशन होता है, x एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन निकलता है क्योंकि द्विघात है। तो एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। ठीक है बच्चा। अब वहां पे द्विघात बहुपद में हम बोलते हैं शून्यक और द्विघात समीकरण में हम बोलते हैं मूल। बस ये है। तो अल्फा जोड़ बीटा को ही हम बोलते हैं मूलों का योग। अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है, -b/a। तो इस हिसाब से x के साथ जो गुना है b है, तो भैया x के साथ कौन गुना है, 2, और x² के साथ गुना है a, तो x² के साथ कुछ नहीं तो 1। ध्यान रखेंगे ये +2 है, ये माइनस, तो ये हो गया -2। ये माइनस फॉर्मूला वाला मैंने नहीं लगाया था, तो ऑप्शन ए। ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूल बड़ा ही आसान है, जैसे a² p² x² - q²। अब देखिए बच्चा कुछ मत कीजिए, देखिए तीनों पे स्क्वायर है, तो a p x सबका होल स्क्वायर हो गया, अब -q का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए a² - b², b² बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² बराबर होता है a - b a + b। कहानी खत्म। यानी कि इस हिसाब से करेंगे तो apx - q, इधर हो गया बच्चा apx + q हो गया = 0। apx - q बराबर 0 कर देंगे और एक कर देंगे बच्चा apx + q बराबर 0। तो ये हो जाएगा, x को रहने दीजिए तो x, q इधर जाएगा तो -q, और ये ap भागा में आ जाएगा ap, और इधर भी सेम, तो -q इधर जाएगा तो q, x रहने दीजिए और ap लीजिए। यानी कि ध्यान से देखिए +-q बट्टा ap आया, लीजिए ये देख लीजिए कहीं है तो जी हाँ नीचे में है। क्लियर है बाबू लोग। चलिए इसका एक मूल, ये तो मैंने आपको करवाया है बच्चा, अगर आपको नहीं याद है तो देखिए बच्चा कुछ नहीं करते हैं, द्विघात बहुपद में जैसे करते हैं यहां भी फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 24 का एक ऐसा फैक्टर लीजिए, क्योंकि 12 के बगल में कौन सा साइन है, माइनस, तो 24 का एक ऐसा फैक्टर लीजिए जो घटा के बीच वाला पुर जाए। क्यों घटा के, क्योंकि माइनस है, तो 8 × 24, और 8 में से 3 गया तो कितना आएगा, 5। तो 5 को हम लिखेंगे 2x² प्लस 8x माइनस 3x, 8x में से 3x गया 5x माइनस 12। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए तो 2x बराबर हो गया बच्चा x + 4, और इधर -3 कॉमन लेंगे तो x + 4 हो गया, कहानी खत्म। तो ये हो गया 2x - 3, और इधर हो गया बाबू x + 4 हो गया, कहानी खत्म, = 0। इस 2x - 3 बराबर 0 से क्या करिए, -3 को इधर करिए तो x बराबर हो गया 3, और ये 2 गुना वाला भागा में आ गया 3/2, और 1 कितना निकल जाएगा, x + 4 बराबर 0 से x बराबर -4 ले लीजिए, तो आंसर हो गया -4। अगर आप चाहिए हर एक क्वेश्चन को यहां पे पुट करके भी अगर 0 आ जाता तो वही सॉल्यूशन हो जाता, ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए आप कह रहे हैं विवेचक, भैया विवेचक किसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चा, डी को। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। कहिएगा भैया ये कहां आपने लिखा है, याद कीजिए, जब मैंने कहा ax² + bx + c होता है = 0, तो d का फॉर्मूला ये निकलता है। तो भैया x के साथ जो गुना है वो b है, x के साथ क्या गुना है, 10 -4 गुने a कौन है भाई, x² के साथ है, x² के साथ क्या है भाई, 3√3 गुना c कौन है भैया, जो लास्ट वाला है, लास्ट में है √3। चलिए तोड़ते हैं इसको, 10 दाहिन 100 माइनस रूट के बाहर वाले को पहले कीजिए, 4 × 3 = 12 गुना √3 और √3, जब भी सेम रूट गुना होगा रूट हट जाएगा तो 3, तो ये हो गया 100 - 36, 100 में से 36 जाएगा तो कितना होगा बच्चा, 64। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है बाबू लोग, ध्यान रखिएगा। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो k का मान निकालिए, सिंपल है बच्चा। एक तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चा कि 2 जो है ना इसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि एक मूल दिया है तो भैया इसी का मूल दिया है ना, किसी का मूल दिया है तो उसका सॉल्यूशन 0 होगा, तो 2 इसमें डाल दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2k × 2 + 4 बराबर 0, 2 का 4 हो गया, यहां भी 4k हो गया और यहां भी 4 हो गया। ठीक है बच्चा, यहां 4 अलग लिखा है, यहां 4 अलग, 4 × 4 = 8, ये 8 इधर जाएगा तो -8, इधर हो गया 4k, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, के बराबर कितना हो गया बाबू,
2 लीजिए, तो k का मान हो गया -2। बड़ा ही आसान सवाल। चलिए अगला, यदि एक गुणनखंड हो तो a का मान, ये गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो भैया x + 3, जब भी इस तरह सवाल हो बराबर 0 कर लो, 3 को इधर भेज दो, x बराबर -3, और ये -3 आराम से इसमें पुट कर दो, तो a -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 0 के बराबर, क्योंकि मान पुट करेंगे सॉल्यूशन हो गया, मान पुट करेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो a गुने 9 -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चा -2। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये हो गया 9a और ये -2, तो ये हो गया बच्चा 9a बराबर 2, तो 9 इधर चला गया तो a बराबर हो गया 2/9। लीजिए, तो ये आंसर हो गया बच्चा 2/9। कोई दिक्कत? चलिए आइए अगला, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन हमने द्विघात बहुपद में बहुत किया है। और ध्यान रखिएगा बच्चा, इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं आता है, मैक्सिमम 3 नंबर 4 नंबर में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो भैया ये क्वेश्चन है, तो x² + 6x + 5 = 0। तो भैया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास या तो अल्फा जोड़ बीटा होता है या अल्फा बीटा होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चा, अब अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, इस पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। लग गया, अब लगा दीजिए मान, -b का मान हो गया 6, a कौन होता है भाई इसके साथ, तो कुछ नहीं है, तो भैया चलो इसको स्क्वायर कर देते हैं, -2 c का मान 5, a कुछ है नहीं है तो हटाइए, -6 का 36 और -10, क्योंकि 2 पंचे 10, कितना आ गया बाबू 26। लीजिए, थोड़ा सा तेजी में चल रहा हूं बच्चा, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला, द्विघात समीकरण a ≠ 0 है तो इसका मूल भैया सिंपल है, ax² + bx + c = 0 होता है। हर जगह प्लस होता है तो क्या होता है बच्चा, मैंने अभी आपको बताया था ना, x बराबर होता है -b ± √d/2a, करवाया था आपको। अब इसी को आप लिखो -b ± √d को आप क्या लिख सकते हो, b² - 4ac/2a, यही कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ये आपको दिया है ax² - bx - c। अब ध्यान से देखिए, यानी कि -b, तो भैया ये -b है, b के जगह कर रहा है भाई -b लो, तो ये -b आ गया, पहली बात, प्लस माइनस रहेगा। चलिए, ये भी b के जगह हो गया -b का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, -4 × a × c के जगह -c, कहा यहाँ पे, बट्टा 2 गुने a के जगह भैया a ही है, a के जगह कुछ चेंज नहीं हुआ, a ही है, ले लीजिए। यानी कि देखिए b प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो हमने प्लस b के जगह -b ले लिया, तो -b प्लस -b का होल स्क्वायर b ही स्क्वायर होगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4ac/2a। देख लीजिए तो कौन है आंसर, b, 2 जगह ये आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो ये b ± ये आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी, क्यों प्लस है, यहां भी प्लस आ गया। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या किया, b को -b कर दिया और c को -c कर दिया। क्यों किया, क्योंकि प्लस वाले में ऐसे आता है, माइनस वाले में ऐसा आएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो इसका मान, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है बच्चा, और मुझे इसका आंसर आप बताओगे कि भैया इसका आंसर ये आया। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया ना बाबू। चलिए, मूल 2 हो तो p का मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं ऐसा ही क्वेश्चन है, एक मैंने आपको करवाया था, याद कीजिए क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये नहीं, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सेम, इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है बच्चा, कर लेंगे ना आप लोग, कर लेंगे, क्योंकि 2025 में आया हुआ है तो इसको सीरियस लेना है। ठीक है, चलिए अगला, तो मैं लिख देता हूं बच्चा होमवर्क। चलिए, अब ये क्वेश्चन का एक मूल ये है, तो इसका दूसरा मूल निकालिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा मूल कह रहा है। तो भैया जब ax² + bx + c होता है, ठीक है बच्चा, तो = 0, तो इसका x 2 वैल्यू निकलता है, एक को हम बोल देते हैं अल्फा और एक को बोल देते हैं बीटा। मान लेते हैं कि अल्फा जो है -3/2 है, हो गया बच्चा, हो गया। तो कह रहा भैया बीटा कितना होगा, तो कुछ मत कीजिए ना, अल्फा जोड़ बीटा लगा दीजिए फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा भी लगा सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा भी लगा सकते हैं, तो मैं अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यही होता है। तो भैया इस हिसाब से क्या हो गया, -b के जगह रख दूंगा -1, क्यों भैया क्यों, और a के जगह 2। सोचिए बाबू,
x के साथ जो गुना होता है वो b होता है, x के साथ कुछ नहीं गुना है तो एक गुना हुआ, और ये माइनस के साथ है तो इसलिए माइनस तो फॉर्मूला वाला लिया और b की जगह डाल दिया -1। a कौन होता है, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ हो गया 2। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, -3/2। अब बीटा का रहने दीजिए, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इधर हो गया -3/2, इधर हो गया बीटा, इधर हो गया बच्चा माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये -3/2 इधर फेंक दीजिए, तो बीटा बराबर हो गया बच्चा 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, दो का एलसीएम 2, तो सेम का एलसीएम कुछ नहीं, तो ऊपर में कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 4/2, काटेंगे तो कितना आ गया 2। देख लीजिए, तो आंसर है 2, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है बच्चा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन, सेम एज अबव। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क रहा। बाबू खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे बच्चा तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना, और ये भी मैं बताना चाहता हूं, देखिए बच्चा इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसलिए प्रैक्टिस बढ़ाइए अपना। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन बच्चा हम 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन जब करवाएंगे आपको तो वहां भी आप देखेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए चलिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है 10 के पावर 2y बराबर 25। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, 10 के पावर 2y है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर y के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर गुना होता है तभी ये 2y लिखाया है, और इधर हो गया बच्चा 25। ठीक है, अब इसमें 10 के पावर y को आप क्या करिए बच्चा, x मान लीजिए, तो 10 के पावर y की जगह हम क्या रख देंगे x, तो ये हो गया बाबू x स्क्वायर बराबर 25। इस 5 चीज को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। तो इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया बाबू x माइनस 5, और ये हो गया बच्चा x प्लस 5। ये कैसे किया भैया आपने, तो बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x बराबर 5, और ये हो गया बाबू x बराबर -5। अब बस बताइए 10 के पावर में y है, तो जब भी किसी के पावर में कुछ होता है तो पावर में क्या माइनस आंसर आता है, तो बिल्कुल नहीं। पावर में जब भी रहेगा, जैसे 2 के पावर में 2 है, आंसर 4 आएगा, 3 रहेगा तो भैया 8 आएगा, यानी कि इधर माइनस नहीं रहेगा। ठीक है बच्चा, तो ये समझिएगा, तो इधर हम यही आंसर रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 10 के पावर y बराबर x माने हैं, तो 10 के पावर y बराबर हम क्या मानेंगे बच्चा 5। ठीक है बच्चा, अब 10 के पावर y बराबर हम क्या मानेंगे 5। अब यहां पे क्या है बच्चा, 10 के पावर माइनस y पूछ रहा है। 10 के पावर माइनस y को है ना, जब पावर में माइनस होता है ना, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हो 1/10y लिख देते हैं, सिंपल। तो 1 तो 1 लिखेंगे, 10 y कितना है बच्चा 5, तो यहां पे लिख देंगे 5, तो ये हो गया 1/5। थोड़ा सा डिटेल ज्यादा कर दिया बच्चा, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है ना दिमाग का नस हिलाने के लिए होता है, और ये क्वेश्चन है। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान 9th वाला क्वेश्चन का टाइप है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 है। ठीक है, और इधर पूछा है x प्लस 1/x का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाना है बच्चा, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे कैसे तोड़ेंगे, इसका मान चाहिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, -2 a की जगह हो गया x, अब b की जगह हो गया 1/x बराबर 14। ठीक है बच्चा, x से x कटेगा, 2 से इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर -2 इधर जाएगा बच्चा, तो 16 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट अंडर आ जाएगा, 16 का रूट अंडर 4 प्लस माइनस 4। तो देखिए तो बच्चा ऑप्शन में सिर्फ 4 है, तो इसका जवाब 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, चलिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से तोड़ा है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो यही फॉर्मूला हमने इसको तोड़ा है। चलिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर क्या होगा। अब देखिए यहां समझिए, यहां पे हमने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो हम विवेचक निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग d बोलते हैं। d क्या होता है बच्चा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सिंपल, क्या होता है बाबू, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को बोलते हैं विवेचक। यानी कि अगर इसमें कोई मान डालूंगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। हो सकता है बी स्क्वायर ये इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, यानी कि डी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर डी 0 के बराबर होगा बच्चा, तो जो x का 2 वैल्यू निकलेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर। तो मूल क्या हो जाएंगे बच्चा, बराबर। ठीक है बच्चा, हो सकता है कि ये माइनस में आ जाए, माइनस वाले को ना हम बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं बच्चा, निगेटिव, ऐसे बोलते हैं। ठीक है,
नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बोलते भाई, ऐसे बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव में आ जाए, हो सकता है कि डी का वैल्यू निकाले वो 0 से छोटा आ जाए, तो 0 से छोटा आ गया तो मतलब निगेटिव, -10 -12 कुछ भी आ जाए, 0 से छोटा। तो जब भी निगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे बच्चा? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। और तीसरा केस है बच्चा ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, तो 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग हल आएगा। ठीक है बच्चा? तो कह रहा है 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग हल आएगा। तो भैया लिखेंगे वास्तविक और भिन्न हल। अलग अलग को बोलते हैं भिन्न। वास्तविक क्या है बच्चा? आंसर हमेशा रियल नंबर में आएगा। ठीक है बच्चा? इसीलिए लेस देन 0 है तो कोई हल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा रियल एंड डिफरेंट। ठीक है बाबू? चलिए, ये इसका विवेचक 0 है तो समान मूल्य बीटा का मान होगा। आइए बच्चा, विवेचक क्या है बाबू? 0 है। तो देखिए बच्चा, सिंपल है, cx² माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 है। ठीक है? ये क्वेश्चन ने दिया, हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है सिंपल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये पढ़ा है बच्चा। विवेचक क्या है बच्चा? 0 है। विवेचक मतलब d 0 है। तो अगर इसमें हम x का मान निकाले तो x का मान क्या होता है? 2 निकलता है। एक को हम x बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। सिंपल। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस √d/2 है। ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला है? विवेचक 0 है, यानी कि ये विवेचक 0 है। तो अगर मैं यहां पे 0 डाल दूं d के जगह पे, यहां पे प्लस माइनस होगा बच्चा, तो +-0/2 है। तो इस हिसाब से ये हट गया तो -b/2a होगा। ये होगा, यानी कि दोनों मूल क्या आएगा बच्चा? बराबर आएगा। तो -b/2 है। लेकिन क्वेश्चन ने ये दिया है, यानी कि -b, यानी कि x के साथ जो है -b है, तो -b 2 a कहां होता है भैया? x² के साथ, तो x² के साथ c, तो ये हो गया 2c। तो माइनस प्लस b/2c, ये हो गया आंसर आपका b/2c। कोई दिक्कत? तो देखिए बच्चा, जो हमें आता है उसको क्या, और जो कॉन्सेप्ट दिया है उस पर हमने उस कॉन्सेप्ट को एज इट उतार दिया। विवेचक बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डी निकालना है आपको। डी बराबर हो गया b² माइनस 4ac। वैल्यू करिए, निकालिए b का मान। b कौन होता है भाई? x से गुना, तो -4 है गुना -4 का स्क्वायर, -4। a का मान कितना हो गया? 2, और c का मान कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 16 -4 दूनी 8 3 24, यानी कि -8। लीजिए -8, और -8 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा? कोई हल नहीं। क्या हो गया बच्चा? कोई हल नहीं। चलिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है, भैया बोल रहा है मूल समान है, तो भैया मूल कब समान होते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मूल कब समान होते हैं? मूल तभी समान होते हैं जब d जो है बच्चा 0 के बराबर होता है। d किसके बराबर होता है बच्चा? 0 के बराबर होता है। तो x जो सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वल होता है। d का वैल्यू कितना होगा? b² माइनस 4ac बराबर 0, यही होगा। अब हमको क्वेश्चन ने दिया है bx² प्लस ax प्लस c। क्वेश्चन ने फॉर्म बदल दिया है, ध्यान रखेंगे। तो b कौन होता है बच्चा? x के साथ गुना होने वाला, यहां पे x के साथ गुना होगा a, तो ax² हो गया। ठीक है? -4, a के जगह पर क्या है? b, तो b हो गया, और c के जगह पर c है, तो ये हो गया आपका a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चा? यही क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे भी दे देता, ये इसको इधर कर देता, तो a² बराबर क्या हो जाता? 4bc। ठीक है? तो ये थोड़ा सा बदल के देगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और असमान है? अब बच्चा, वास्तविक और असमान कब आता है? देखिए बच्चा, d जब 0 आ जाता है तो कहते हैं मूल बराबर है। d अगर लेस देन 0 होता है तो कोई हल नहीं है, लेकिन d अगर 0 से बड़ा हो गया तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? अलग अलग हल है। तो इसका मतलब ये पूछा है वास्तविक और असमान अलग अलग हल है, तो d ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू कितना है? b² माइनस 4ac, इधर यही उतार दीजिए। b का मान, b कौन होता है भैया? x के साथ गुना, तो 4 है गुना 4 का स्क्वायर -4। a कौन है भाई? x² के साथ गुना, और c कौन है भाई? 1, ये 0। ये हो गया बच्चा 16, इधर हो गया 4 के। ठीक है बच्चा? अब क्या करेंगे? तो सिंपल -4 के को इधर, ये 16 को इधर ले जाइए, तो -4 के, ये हो गया -16, माइनस से माइनस काटेंगे तो ये 4 के बराबर हो गया 16। ठीक है? तो ये इधर 4 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16,
तो k ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, लेकिन ये k ग्रेटर देन 4 नहीं होगा, k लेस देन 4 होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है बच्चा, जब भी हम किसी चीज को माइनस से गुना करेंगे ना बच्चा, तो ये जगह जो है ना बच्चा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ये। थोड़ा सा एक बार आप कमेंट में सॉरी ये होगा, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार मुझे बताइए मैंने सही बताया या गलत, क्योंकि इनइक्वालिटीज का साइन है, बराबर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनइक्वालिटीज में जब माइनस गुना करते हैं ना बच्चा, तो ये ना छोड़ देता है, मतलब साइन अपना चेंज कर लेता है। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो p का मान, क्या पूछा है बच्चा, मूल बराबर हो, तो मूल बराबर कब आता है, बताओ बताओ बताओ, जब d बराबर 0 हो। तो d बराबर 0 तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान है भाई 4, 16 माइनस 4, a का वैल्यू हो गया p और c का वैल्यू हो गया 3। तो ये भैया इस हिसाब से हो गया 16, इधर कर दीजिए, तो इधर हो गया माइनस 12p, इधर हो गया माइनस 16, माइनस से माइनस p बराबर हो गया 16/12। 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी कि फाइनल आंसर 4/3 लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान ये तो आप जानते ही हैं माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चा, ऑप्शन ए। चलिए, के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात, भैया सिंपल है, मूलों का योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए से ए गया तो बच गया माइनस बी बटा सी, माइनस बी कितना भाई बी 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 एक्स के साथ जो गुना है माइनस 12, और सी कितना है बाबू शी 18, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 12/18। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3 लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2/3 आंसर है बच्चा। अच्छा 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3 लीजिए, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, कि मूलों की प्रकृति, भाई डी निकालिए और मुझे बताइए। तो भैया डी कैसे होगा, डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है, तो b हो गया बच्चा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1, यानी कि 16 माइनस 16, 16 16 कट गया, कितना हो गया 0, यानी कि 0 जब भी होगा तो क्या होगा बच्चा वास्तविक और बराबर, रियल एंड इक्वल। ठीक है बाबू। चलिए अगला है द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अब देखिए बच्चा ये क्वेश्चन, इसका तो मैं ट्रिक आपको कई बार बताया हूं बच्चा, कि जब यहां पे कुछ ना हो, यहां पे कुछ ना हो, तब 18 का फैक्टर करिए, जिसको घटा के माइनस लाना है, तो 18 का फैक्टर क्या होगा 9 दूनी 18, यही होगा। और क्या होगा बच्चा 6 त्रिक 18, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी कि हम इसको लिखेंगे 6 और -3, यही लिखेंगे 6 -3 +3। अब जब ये आएगा तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो प्लस का साइन माइनस कर दीजिए, माइनस का साइन प्लस कर दीजिए, बस हो गया -6 और +3, -6 और +3, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चा। और नहीं डिटेल से तो मैंने बताया ही आपको, इस दोनों को गुना कीजिए फिर लंबा चौड़ा। मूलों की प्रकृति फिर से डी मानिए और डी करके निकालिए, ये भी आपके लिए होमवर्क। चलिए बाबू, x² 3px + 2p² = 0, मूल अल्फा बीटा हो तो p का मान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अल्फा जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे दिया बच्चा 5। तो सिंपल है बच्चा, अल्फा जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर 5। ठीक है बाबू। चलिए अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है -b का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा कितना होता है c/a/5। आइए -b कौन है भाई x के साथ जो गुना है, तो 3p, तो ये हो गया -3p। a कौन है भाई, a हो गया कुछ नहीं, तो भैया इस पे स्क्वायर कर दो, -2। c कौन है भाई, c हो गया c पूरा लास्ट वाला 2p², a कुछ नहीं भैया ध्यान रखना, ठीक है, इक्वल टू 5। अब तोड़िए इसको, तो 3p² हो जाएगा 9p²। ठीक है बाबू, इधर करेंगे तो 9p में से 4p², ठीक है, इधर हो गया बच्चा 5, 9 में से 4 गया तो 5p² बराबर 5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया तो इधर 1 बचा, तो p², 1 को इधर ले आए, -1 बराबर 0, तो p -1 हो गया, और क्या हो जाएगा बच्चा p + 1। क्यों भैया, क्यों भैया 1 को 1 स्क्वायर कर दिया, तो a - b a + b, तो p बराबर 1 यहां से निकलेगा 1 और यहां से निकल जाएगा -1, यानी कि -1 अब +1, दोनों आंसर सेम है, तो ये हो गया -1 + 1। चलिए
द्विघात समीकरण के मूल ये है तो द्विघात समीकरण होगा। सिंपल है बच्चा, जब भी मूल दिया हो तो x बराबर -5 दिया होगा और ये दिया होगा x बराबर -1। -1 को इधर करेंगे तो x -1 होगा, -5 को इधर करेंगे तो x +5 होगा। दोनों को गुना कर दीजिए, बस हो गया। तो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे -x, 5 को x से करेंगे -5x, सॉरी +5x, अब +5 को -1 से करेंगे -5, तो x स्क्वायर +4x -5। देख लीजिए तो कहीं आंसर आ रहा है बच्चा, बिल्कुल आ रहा होगा। अरे 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 ये कैसे हो गया? हाँ गलती ऐसे हो गया बच्चा, देखिए आपने ध्यान नहीं दिया। -5 को इधर लाया तो कितना हो गया +5, और -1 को लाएंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। कहां गया ये वाला आंसर। क्यों भैया? x को x से करेंगे x स्क्वायर, फिर 5 को x से करेंगे 5x, फिर x को 1 से करेंगे x, और फिर 5 को इससे करेंगे। तो देखिए ना 6x + 5 ये आ गया। ठीक है, हर को हर से गुना कर दीजिए। चलिए विवेचक बहुत ही आसान है। विवेचक का मतलब d बराबर हो गया b² - 4ac। b का मान है भाई 4 का, 16 - 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू b, हो गया 16 - 4b। कहानी खत्म। लीजिए 16 - 4b। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन खत्म है। अगर आप यहां तक रुके, अगर सेशन आपको समझ में आया तो आप शंकर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी